हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। स्टूडेंट्स, आज जो हैं हम करने जा रहे हैं बाल विकास शिक्षण सी टेट यूपी टेट 2020 का जितने टारगेट बनाए हैं उनके लिए हैं। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हमारा है। 15 प्रश्नों के साथ हम टारगेट करेंगे, 12 प्रश्नों को हम जानेंगे। और जहाँ सिर्फ क्वेश्चन उपलब्ध हैं, आंसर जो है इसकी की नीचे दी गई है। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं इसके आंसर बता दूंगा। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता जाता हूँ और आप अपने मन से जो है इसके ऊपर करते जाइएगा। और इसकी स्क्रीनशॉट जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि कितने जो लोगों ने इनको देखा है और वो पढ़े हैं। क्योंकि 69,000 भर्ती अभी क्लियर हो गई, इसके तुरंत बाद जो है एक बड़ी भर्ती हमारा इंतज़ार कर रही है। तो अपने आप को मोटिवेट कीजिए, लॉकडाउन का समय है और आपको भरपूर समय मिला है तैयारी करने का, तो इसको आप वेस्ट मत जाने दीजिए। और ज़्यादा समय लेते हुए आज हम शुरू करते हैं। शिक्षण का उद्देश्य होता है विद्यार्थियों को ज्ञान उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना, या विद्यार्थियों को बताना कि वे पढ़ने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो आपको शिक्षण का उद्देश्य देखिए इसमें से बताना है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया एक त्रिस्तरीय प्रक्रिया है, मतलब 3 स्तर इसके हैं। इसके अंतर्गत छात्र, शिक्षक और शिक्षण, या ये सभी। क्या इसका आंसर होगा ये आपको बताना है। थोड़ा ये क्लियर नहीं हो रहा है तो आप जान जाइएगा इसका। शिक्षण 4 चरणों वाली प्रक्रिया है: योजना, निर्देशन, मापन तथा मूल्यांकन। शिक्षण के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? हाफ्स तथा डंकन, वाइगोस्की एवं पियाजे, हर्ट्ज़बर्ग एवं साइमन, और मास्लो या बर्टन। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या आता है? ज्ञान, कौशल, अनुभव या अभिवृद्धि। तो देखिए ऑप्शन दिए गए ए और बी, ए और डी, बी और सी, या ये सभी। तो आपको बताना है। 5वां क्वेश्चन है, अधिगम व्यक्ति के दृष्टिकोण, सोच एवं विचार में बदलाव लाता है। निम्न में से कौन सा परिवर्तन अधिगम का परिणाम नहीं है? मानसिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, नैतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण के माध्यम से विकास होता है। किसका विकास होता है ये आपको बताना है। सामान्य कौशल का, विशिष्ट कौशल का, सामान्य तथा विशिष्ट दोनों का मिला जुला, किसी भी प्रकार के कौशल का नहीं। आपको इसके बारे में बताना है। आंसर की इसके नीचे है, अभी मैं आपको सब बताऊंगा, पर आप इसको पहले अपने आप करिएगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको करिएगा। जो आप करेंगे उसको आप टिक करेंगे ब्लू कलर से, और फिर आप आंसर की में से मिलाएंगे। तो रेड पेन का आप यूज़ करेंगे ठीक को टिक करने के लिए और गलत को क्रॉस करने के लिए। और देखते हैं कि आज आप कहाँ तक पहुँचे हैं। अध्यापन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी के डैश को उचित दिशा में प्रभावित करना, अर्थात उसके डैश को उचित दिशा में प्रभावी बनाना होता है। व्यक्तित्व मतलब इसमें देने कि पहले जो पेयर हैं, जैसे फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर और चौथा पेयर, जो जोड़ा है वही आएगा। जैसे पहला है व्यक्तित्व, विद्यार्थी के व्यक्तित्व को उसके ज्ञान में, या विद्यार्थी के व्यवहार को अधिगम में के उसके अधिगम को व्यक्तित्व, परीक्षाफल, व्यवहार और विद्यालय। तो आपको जो इसमें सही लगे उसको भरेंगे आप। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 मुख्य बिंदु होते हैं जो शिक्षार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हुए हैं: उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, क्रियाएं, विद्यार्थी का मूल्य निर्धारण करना, उपरोक्त सभी। अगला 9th है, अध्यापक को विद्यार्थी को अनुभव प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? शिक्षण का परंपरागत तकनीक अपनानी चाहिए। शिक्षण के लिए केवल एक विधि को अपनाना चाहिए। शिक्षण के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाना चाहिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। अध्यापन एक क्या है? एक ध्रुवीय प्रक्रिया है, द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, या बहुविध प्रक्रिया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में अधिगमकर्ता से संबंधित निम्नलिखित में से
किन सिद्धांतों का पालन किया जाता है? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, छात्र केंद्रितता का सिद्धांत, सक्रिय सहयोग का सिद्धांत। तो ऑप्शन है केवल ए, केवल बी, केवल सी या ये सभी। आइए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। संसार का कोई भी व्यक्ति योग्य, क्षमता एवं तथा कुशलता में एक समान नहीं हो सकता। यह अधिगम के किस सिद्धांत को निरूपित करता है? इसका आंसर आएगा सक्रिय सहयोग लेने का सिद्धांत, छात्र केंद्रितता सिद्धांत, व्यक्ति विभिन्नता सिद्धांत। उसका 14 ऑप्शन जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ खुलने के, पर ये खुल नहीं पा रहा है। चलिए इसको हम बाद में देखते हैं। इसको 13वां है कठिन क्वेश्चन है। अधिगम का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, छात्रों के व्यवहार में कोई परिवर्तन न लाना, छात्रों को अपने मार्ग से विचलित करना। तो 14वां क्वेश्चन है शिक्षण विधियों तथा शिक्षण व्यूह में रचना का अंतर होता है पाठ्य वस्तु का, उद्देश्यों का, प्रारूप का और अधिनियमों का। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है अध्यापन में शैक्षणिक तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह शैक्षणिक तकनीक की विशेषताएं हैं। यह वैज्ञानिक प्रयोगों पर आधारित होती है, यह मनोवैज्ञानिक प्रयोगों पर आधारित होती है, यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाती है या ये सभी। तो देखिए आइए इसकी आंसर की हमारे पास यहाँ डिस्कस करें तो देखते हैं कि आपको कितना सही है कितना गलत। पहले वाले का जो क्वेश्चन था उसका दूसरा ऑप्शन, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला, चौथे का चौथा, पाँचवें का तीसरा, छठे का दूसरा, सातवें का दूसरा, आठवें का चौथा, नौवें का तीसरा, 10वें का तीसरा और 11वें का चौथा, 12वें का तीसरा। और शायद जो हमारा कटा था ये 12वां ही क्वेश्चन था। इसका तीसरा है व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत और 13वें का पहला है। जो 13 हमारा क्वेश्चन है छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। सबसे 14वें का जो है वो दूसरा है उद्देश्यों का। और जो हमारा 15 है इस पर देखिए क्वेश्चन मार्क दिया है, तो इसको आपको ढूंढ कर मुझे बताना है और यही आपका होमवर्क एक हिसाब से है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। इसको शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं बस इतना ही चाहूँगा कि आपको लगता होगा कि मेरा ये दोस्त जिसको मैं टीचर बनने देखना चाहता हूँ, आप उसको ज़रूर शेयर करेंगे उसके भले के लिए। आगे आपकी इच्छा है। बहुत सारे चैनल है, बहुत सारी जो हैं यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं। आपका जहाँ अच्छा मन लगे आप वहाँ कीजिएगा। बड़े बड़े चैनल हैं, पर एक कहावत आपने सुनी होगी कि ऊंची दुकान फीका पकवान। ये प्रैक्टिस आपके ज़रूर काम आएगी। इसी के साथ धन्यवाद। ओके, गॉड ब्लेस यू। सफल रहें।